हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराया जाता है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं, अभी RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग को ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बस आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा। ठीक है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा। ठीक है, आप लोग जान गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछे चाहे स्थापना पूछे किसने किया था, तो एयो ह्यूम, इन्हीं को एयो ह्यूम बोला जाता है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एलिफेस्टन कॉलेज मुंबई, एलिफेस्टन कॉलेज मुंबई में। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा। ये देख लीजिए दोस्तों कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि फरवरी फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण होने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ही हम लोग BHU बोलते हैं दोस्तों, BHU। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। तभी ना दोस्तों 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो 2016 में 100 वर्ष उसके पूर्ण हो रहे हैं। तो इसकी स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। कब हुई थी? तो 1939 में। ठीक है दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। किसने किया था? तो मुलायम सिंह यादव ने, 1992 में। और एक और बच गया दोस्तों, एक और है कि भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में। कब हुई थी? 1940 में। ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई है। उसने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। ये किसके द्वारा पास कर दिया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महारानी विक्टोरिया के द्वारा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा सबसे ज्यादा राज्य करने वाली कौन है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज की और रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। भारत जब बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान, तो उस समय भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती का कौन से साल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती, ये काकोरी स्टेशन कहाँ है? काकोरी स्टेशन है दोस्तों, वहीं पर ये डकैती हुई थी। और जो भारतीय क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो कि इसमें उन लोग को पकड़ा भी गया, किन्हीं लोग को जेल भेज दिया गया दोस्तों। ठीक है, काकोरी ट्रेन लूटने के संबंध में।
ये कब हुआ था? तो 1925 में। काकोरी कहाँ है दोस्तों? ये आपका यूपी में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक, ठीक है, वही अधिराज्य की अवधि दर्शाती है दोस्तों। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था किस वर्ष में नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1962 में। 1962 में दोस्तों भारत चाइना युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध, 1965 में। पहला तो सबसे पहले 1947 में जो कि हुआ था कि भारत पाकिस्तान, फिर उसके बाद बंटवारे के लिए इसमें हुआ, और 1965 में पहला, इसको पहला ही माना जाता है। इसको दूसरा 1971 को दूसरा ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ये भी भारत पाकिस्तान, यहाँ भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोगों को तीनों याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की थी? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एलपी, हर चीज में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1892। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, किस अधिवेशन में? तो ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। ठीक है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये रावी नदी के तट पर है। आप लोग को याद रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 में। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन वो रिपीट कर गया। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लाहौर में। ठीक है, 1931 में कराची में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? ये 1932 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन दोस्तों तीन हुआ था। गोलमेज थी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट जो हो गया 1930 में। सेकेंड वाला हो गया आपका 1931 में। ठीक है, और तृतीय वाला हो गया आपका 1932 में। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन है इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा और कोई अलग नहीं पूछता है दोस्तों। ठीक ना, आप लोग को ऐसे ही मिलाकर चलना है कि कैसे जो एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि रेलवे से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1885। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए यू ह्यूम। प्रथम उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष डैश में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो 1885। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है
कि साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था और डैश में कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिसंबर 1929, लाहौर अधिवेशन। और कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दिसंबर 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया दोस्तों। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। कब हुए थे? तो ये 1905 में, 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वही दोस्तों आ गया क्वेश्चन फिर से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन है? द एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है दोस्तों, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक ना? कब हुआ था इसकी स्थापना? 1885 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों अगर आप लोग को ये क्लास बढ़िया लग रहा होगा, अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न ला रहा हूँ दोस्तों आप लोग को। ठीक ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक ना? अगर उस प्रकार और किस चीज़ का आप लोग तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं दोस्तों उस चीज़ की आप लोगों को तैयारी करवा दूंगा। जिस बुक से बोलिएगा मैं उस किताब से भी तैयारी करवाने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बस आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है।